नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज हम आपको कक्षा 7 का 9 लेसन पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत में, जिसका नाम है कारक परिचय। कारक का परिचय कि कारक होता क्या है। तो बच्चों, जो कारक होता है हमारा, वो वाक्य जो हमारे वाक्य में प्रयुक्त शब्द का जो क्रिया के साथ संबंध बताते हैं सब, यानी जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे कारक कहलाते हैं। और साथ ही उस संबंध को जो प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम कारक कहलाते हैं। वे चिन्ह क्या कहलाते हैं, हमारे कारक कहलाते हैं। हमारी जो विभक्तियां होती हैं बच्चों, 7 होती हैं। संबोधन को प्रथमा का ही रूप माना जाता है, ये अलग नहीं होती है। और जो हमारी षष्ठी विभक्ति होती है, साथ ही हमारी षष्ठी विभक्ति होती है, इसको हम कारक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका जो संबंध है वो सीधा क्रिया से नहीं होता। राम का भाई श्याम है, सीता की बहन गीता, तो यहाँ पे भाई का भाई से संबंध है, बहन का बहन से संबंध है, क्रिया का इनसे कोई साक्षात संबंध नहीं होता। तो इसलिए संबंध और संबोधन को छोड़कर हमारे कारक कितने होते हैं, 6 बनते हैं। कुछ लोग 8 कारक भी मानते हैं, 8 विभक्तियों को कारक मानते हैं, लेकिन कुछ 6 को ही कारक मानते हैं। यहाँ पर थोड़ा मतभेद है, दोनों चीज़ों को माना जाता है। कोई 8 भी मानता है और कोई 6 भी मानता है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे पास 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण। यहाँ पर मैंने अपने सभी कारकों के नाम लिखे हुए हैं, साथ में उसकी विभक्तियां, उनके चिन्ह भी दिए गए हैं। पहला देखिए, कर्ता, जिसका चिन्ह होता है ने और विभक्ति होती है प्रथमा। कर्ता ने, कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला। सपोज कोई सेंटेंस बोलती हूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यानी राम ने पुस्तक पढ़ी, प्रथम विभक्ति हो गई हमारी। राम ने पुस्तक पढ़ी क्योंकि राम के द्वारा काम हुआ है, राम ने पढ़ी है पुस्तक। अब देखिए, कर्म का चिन्ह को है और द्वितीय विभक्ति है। कर्म यानी जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। देखो, राम ने पुस्तक पढ़ी, मैंने आपको सेंटेंस पहले बोला राम ने पढ़ी, और पुस्तक, पुस्तक को साइलेंट है, तो राम ने पुस्तक को पढ़ी यानी पुस्तक को पढ़ा। तो राम ने कार्य किया और राम के द्वारा कौन सा कार्य, कर्म हुआ, पुस्तक को पढ़ने का कर्म हुआ। तो यहाँ पे हमारा कर्म आ गया। कर्ता जो कार्य को करता है, और कर्म जिसके द्वारा ये कर्म किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं कर्म। अब हमारा कर्ण, जो तृतीय विभक्ति होती है, पहचान होती है से या के द्वारा। वह कलम से लिखता है, देखते हैं हमारी, वह कलम से लिखता है यानी कलम के द्वारा लिखता है, कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। तो ये हमारा क्या हुआ, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति के लिए। राम शाम के लिए फल लाता है, राम शाम के लिए। एक सबसे बड़ी बात है हमारी, जब हम इनको संस्कृत में सेंटेंस बनाने आपको सिखाएंगे हमने आगे, तो जहाँ जिस भी शब्द के बाद ये विभक्ति चिन्ह आते हैं, हमेशा जो संस्कृत है हमारी, जो विभक्तियां हैं उसी शब्द में लगती है। जैसे राम शाम के लिए फल लाता है, शाम के लिए, तो यहाँ पे चतुर्थी में क्या आया है, देवाय, तो ऐसे ही शाम के रूप चलेंगे। शाम में सारे पुल्लिंग के रूप ऐसे ही चलेंगे। जो पुल्लिंग हमारा अकारांत है, वो चाहे देव हो, राम हो, श्याम हो, कुछ भी हो, बालक हो, वो सब, वृक्ष हो, वो सारे रूप हमारे ऐसे ही चलेंगे पुल्लिंग अकारांत के, जैसे हमारे देव के चलेंगे, सब सेम चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा राम शाम के लिए फल लाता है, तो राम तो जो कहते रहेगा राम के शाम के लिए, तो शाम के लिए में श्यामाय फलम नयति, शाम के लिए फल लाता है। तो संस्कृत में अभी आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम अभी आपको समझाएंगे आगे आगे। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे इन चिन्हों के आधार पर ही विभक्तियां लगती हैं सेंटेंस में, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला था, जैसे सपोज ये था थर्ड वाला, वह कलम से लिखता है, बताया मैंने, किससे लिखता है, कलम से। तो से किसके बाद आया, कलम के, तो विभक्ति किसमें लगेगी, कलम में। तो कैसे लगेगी, सह, तृतीय में क्या है, देवेन, तो कलमेन, सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पे आप देखो तृतीय है ना,
तृतीय है तो तृतीय का ही रूप लगेगा। एक के लिए एक वचन का, दो के लिए द्विवचन का और बहुवचन के लिए बहुवचन का। जैसे हमने आपको लकारों में भी समझाया ना। तो अगर जो भी है आपका, अगर एक वचन है राम है तो राम एक वचन लगेगा, वे दो है तो द्विवचन लगेगा, और वे बहुत सारे हैं तो बहुवचन लगेगा। तो यहाँ पे एक वचन है तो राम है कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। ऐसे मैंने इसके लिए बताया आपको। राम है श्यामाय फलम नयति, राम शाम के लिए फल लाता है। अब है पंचमी, जिसका प्रयोग होता है से। अब आप देखेंगे कि हमारे दो कारक हैं, एक तो हमारा कर्ण कारक है, एक तो हमारा ये कारक है, और एक हमारा ये कारक है। इन दो में अगर आप देखेंगे कि दोनों में से आया हुआ है ना। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है। यहाँ पर से किसी के द्वारा काम करने में है और यहाँ पर से अलग होने में है। सपोज मैं कहती हूँ कि पत्ता पेड़ से गिरता है, जो पत्ता है वो पेड़ से गिरता है तो वो अलग हो रहा है ना। बच्चा छत से गिरता है तो वो अलग हो रहा है। बच्चा स्कूल से घर जाता है, विद्यालय से घर जाता है तो वो विद्यालय से अलग हो रहा है। बच्चा घर से विद्यालय आता है तो वो घर से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर किस में प्रयोग होगा इसका? अलग होने में प्रयोग होगा। और यहाँ पर किस में होगा? द्वारा। वह कलम से लिखता है, वह साइकिल से विद्यालय जाता है, वह बस के द्वारा विद्यालय जाता है। तो जिसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है वहां पर होगा हमारा कर्ण कारक। और जहां अलग होने में का काम होता है, जहां आपको वाक्य पढ़ने से या कहीं भी जो आप वाक्य को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं किसी भी चीज का, आपको लग रहा है कि वो चीज वहां से अलग हो रही है, तो उसमें आपका कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। एक अपादान में एक चीज और है, अपादान का प्रयोग डर से भी होता है। बच्चा अंधेरे से डरता है, डरने में भी हमेशा अपादान का प्रयोग होता है। जहाँ डर, किसी चीज का डर होता है, बच्चा अंधेरे से डरता है, सांप से डरता है, बिल्ली से डरता है, जैसे भी है डरने के, उसमें भी आपका हमेशा इसका ही प्रयोग होता है। आई बात समझ में? इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? एक से द्वारा और एक से अलग होना। यहाँ पर जिस किसी चीज के द्वारा आपका कार्य पूर्ण होता है, सिंपल में समझ लीजिए आप कि अगर किसी चीज के द्वारा आपका काम हो रहा है, कलम से लिखा जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, बस से जा रहा है, या किसी से भी आपका काम हो रहा है जिसके द्वारा, तो वो आप कर्ण कारक में आएगा। और जिससे आप अलग हो रहे हैं, जो चीज, किसी भी चीज से, पेड़ से गिरना, छत से गिरना, स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना वगैरह वगैरह, तो वहां पे आपका अपादान होगा। अब है संबंध, जिसको मैंने आपको बताया कि कारक में नहीं आता है लेकिन संबंध में आता है। अगर आपको संबंध कहीं आप बता रहे हैं किसी से, तो उसमें तो ये आएंगे ही चिन्ह। राम श्याम का भाई है, सीता गीता की बहन है, ये आपके जगपाल मोहन के पिता हैं वगैरह। तो इसमें जहाँ भी हमारी चीजें आती हैं संबंध बताने वाली, उसमें हमारा संबंध, देखो संबंध नाम से ही आपको पढ़ने से लग रहा है कि संबंध बताया जा रहा है किसी का किसी से, तो वहां पर हमारा होगा संबंध कारक। अब है हमारा अधिकरण, लास्ट कारक, यानी हमारी सप्तमी विभक्ति। अब इसकी पहचान हुई में और पर, दोनों है। अब इसे हम कोई सेंटेंस बोल देते हैं आपका, कक्षा में बच्चे हैं, कक्षा में किसके लिए हुआ? अंदर के लिए प्रयोग होता है में। कक्षा में बच्चे हैं, छत पर बंदर हैं, पेड़ पर पक्षी हैं, तालाब में मछलियां हैं, घर में बच्चे हैं। समझ रहे हैं ना? जो अंदर के लिए प्रयोग होता है उसमें हमेशा क्या आता है? में आता है, और ऊपर के लिए हमेशा पर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा अधिकरण की पहचान क्या होगी? में या पर। कक्षा में बच्चे हैं, आपसे बोला जाए कि कौन सा कारक है, तो एकदम बता दीजिए अधिकरण। छत पर बंदर है, अधिकरण। पेड़ पर पक्षी हैं, अधिकरण। तालाब में मछलियां हैं, अधिकरण। तो जो भी जहां में आ रहा है, जहां अंदर के लिए प्रयोग हो रही है कोई चीज, या ऊपर के लिए प्रयोग हो रही है, तो उसमें आपका क्या होगा? अधिकरण। संबोधन मैंने आपको बताया कि इसका किसी को जब हम संबोधित करते हैं, यहाँ पे तो हम संबंध बताते हैं, यहाँ किसी को संबोधित करते हैं। इधर देखो मैंने कुछ रूप लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे ये क्यों लिखे हैं मैंने? ये इसलिए लिखे हैं कि ये जो हमारे सारे चिन्ह होते हैं बच्चों, ये जो हमारे सारे चिन्ह हैं, जब आगे अभी आपको नेक्स्ट लेसन वो बनाने सिखाएंगे सेंटेंस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग,
अभी तो हमारा लेसन आपको समझा रही हूँ, फिर पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको हम जैसे जैसे सेंटेंस बनाना सिखाएंगे तो आपको बताया जाएगा ये जो चिन्ह है इनके अकॉर्डिंग ही जो हमारे कर्ता कर जो भी है हमारा उसके अकॉर्डिंग ही विभक्तियां लगती है। राम का ही मान लीजिए हम कह रहे हैं राम ने पुस्तक पढ़ी, राम को समाचार मिला, राम ने कलम से लिखाया, उसने कलम से, जो भी आएगा आपका उसके अकॉर्डिंग चिन्हों के अकॉर्डिंग आपके ये रूप लगेंगे। एक वचन में एक वचन के, द्विवचन में द्विवचन के और बहुवचन में बहुवचन के। अब बात करते हैं संबोधन की। मैंने आपको पिछली वीडियो में आई थिंक शायद आपको नहीं बताया, संबोधन जब किसी को संबोधित करते हैं, जब पहला है हमारा देव है देवो देवा, ये हमारा प्रथमा का ही रूप होता है। हमारा जो ये संबोधन होता है ये हमारा प्रथमा का ही रूप होता है, उससे अलग नहीं होता। प्रथमा, सपोज यहाँ पे देव है देवो देवा, तो यहाँ पर आएगा हे देव, हे देवो, हे देवा, यानी हम किसी को बुला रहे हैं, हे देव, अरे देव, हेलो देव, हाय देव वगैरह, जो भी जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो ये यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, मैंने लगाया हुआ है देखो, तो हम यानी यहाँ पर किसी को बुलाना, संबोधित करना, तो ये इसका ही रूप होता है, इससे अलग नहीं होता। आई बात समझ में? तो जहाँ तक है जो भी मैंने आपको समझाया कि कारक क्या होते हैं,